तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और इजराइल को लेकर। और इस समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर कुछ ऐसा कदम उठा दिया है जो कि मित्र इजराइल के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से बयान ही ऐसा दिया जा रहा है। दरअसल आप सभी को याद होगा कि भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर कई बार तटस्थता बरती है और भारत ने हमेशा ही सोच समझकर दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का वोट लिया है। पर आप सभी को बता दूं कि अभी भारत की तरफ से इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे में खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया गया है, जिसमें भारत ने खुले तौर पर दो राज्य समाधान के प्रति अपने समर्थन को दोहराते हुए भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत यह चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में समाधान निकाला जाए और जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो इजराइल के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश के रूप में रह सकते हैं। और भारत इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के अंदर फिलिस्तीन को एक सदस्य देश के रूप में स्वीकारने को लेकर भी फिलिस्तीन का पूर्णतः समर्थन करता है। दरअसल पिछले दिनों हुआ क्या था कि इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके पश्चात फिलिस्तीन ने एक आवेदन दिया यूनाइटेड नेशन के अंदर कि फिलिस्तीन को भी यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनाया जाना चाहिए, परंतु अमेरिका ने इस प्रस्ताव के ऊपर वीटो कर दिया, जिसके बाद फिलिस्तीन का यह प्रस्ताव खारिज हो गया। परंतु इस प्रस्ताव को लेकर भारत का कहना है कि इस प्रस्ताव के ऊपर समय आने पर फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए और फिलिस्तीन को भी एक संयुक्त राष्ट्र का देश बनने का पूरा हक है। हालांकि भारत की तरफ से 7 अक्टूबर को किए गए हमास के आतंकी हमले को लेकर साफ निंदा करी गई हमास की, जिसमें भारत ने कहा है कि भारत कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी भी देश के ऊपर आतंकी हमला किया जाए और उसके नागरिकों को बंधक बनाया जाए।